आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइली दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा यह है कि अब वो फ़लस्तीनियों की लाशों की बेहुरमती कर रहा है। इसराइली फ़ौज शहीद फ़लस्तीनियों की लाशों को कब्रों से निकाल निकाल कर ले जा रहा है। खबर यह भी है कि इसराइली फ़ौज शहीद फ़लस्तीनियों के बॉडी पार्ट का सौदा भी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल शहीद फ़लस्तीनियों की लाशों को कब्रों से निकालकर उनके दिल, जिगर और दीगर आज़ा को निकालकर उनकी स्मगलिंग करना चाहता है। इसराइली फौज शहीदों को उनकी कब्रों से निकालकर उनके हाथ, पांव और गले से जेवरात वगैरह की भी चोरी कर रहा है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये सच सामने आ चुका है कि इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी शहीदियों को कब्र से निकालकर दूर दराज कई दिनों के लिए ले गई थी। उनकी लाशों के साथ उन्होंने क्या किया, इस सिलसिले में कुछ भी कहना मुश्किल है, और शायद यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि इसराइली फौज शहीद फ़लस्तीनियों के जिस्म से आंख, नाक, दिल, दिमाग वगैरह निकालकर उसकी स्मगलिंग कर रही है। दरअसल इसराइली फौज ने गजा में कम से कम 80 कब्रों को खोलकर इसमें से लाशों की चोरी की है। इसराइली फौज की इस दरिंदगी को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। हालांकि इसराइली फौज ने लान तान के बाद कब्रों से निकाली गई लाशों को फिर से वापस कर दिया। इस पूरे हंगामे पर गर्चे इसराइल तरह तरह की वजाहत पेश कर रहा है, लेकिन लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि हमने जिन कब्रों से लाशें निकाली थीं, उनकी शनाख्त करने के बाद पुलिस को वापस कर दी हैं, यानी फ़लस्तीन को वापस कर दी हैं। हमारा ऐसा करने का मकसद ये मालूम करना था कि कब्रों में दफन किए गए लोगों में कोई यरगमाली तो नहीं है। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक जो लाशें इसराइली फ़ौज ले गई थी, उन्हें रेड क्रॉस के ज़रिया हमास को लौटा दिया गया है, जिन्हें गजा के एक इज्तमाई कब्रिस्तान में फिर से दफन कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक उन्होंने कई वीडियोस और सैटेलाइट तस्वीर देखी हैं। उनमें इसराइली फौजियों की खोदी गई कब्रें दिखाई दे रही हैं। इसराइली फौजियों ने शहीद किए गए लोगों की कब्रों को खोद दिया और उनकी लाशों के साथ बेहुरमती करते हुए उन्हें बाहर निकाल लिया। इसराइली फौज ने 80 कब्रों की JCB के जरिए खुदाई कराई थी, जिस पर दुनिया भर में हंगामा हो रहा है और तरह तरह के शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने अब लाशों को निकालकर उनके आज़ा यानी बॉडी पार्ट की स्मगलिंग शुरू कर दी है। वाज़ेह रही कि मगरिब, खासतौर पर अमरीका की सरपरस्ती में गजा पर गासिब सह्यूनी हुकूमत के मुजरिमाना हमले और मुनज़्ज़म नस्ल कुशी को 4 माह मुकम्मल होने वाले हैं, जिसके नतीजे में 27,000 से ज़्यादा अफराद गजा के अब तक शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 2/3 बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हनूज़ जारी है, ताहम जिस मौजू से मुताल्लिक़ अफसोसनाक खबरें और तस्वीर इन दिनों ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं, वो फ़लस्तीनी शोहदा के कब्रस्तानों की तबाही, लाशों के गायब करने या मस्ख करने से मुताल्लिक़ हैं। ऐसे बहुत से शवाहिद और दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि गजा में ज़मीनी कार्रवाई के आगाज़ से ही सह्यूनी फ़ौज ने इस पट्टी में कब्रस्तानों को तबाह करने और फ़लस्तीनी शोहदा की लाशों की बेहुरमती करने की कोशिश की है। इन वाक़यात में से एक जो गुज़िश्ता दिनों का है, जब सह्यूनी अफवाज ने गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़े शहर खान यूनुस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अतराफ से अपनी बख्तरबंद गाड़ियां वापस निकालने के बहाने कब्रस्तान को तबाह कर दिया। यह कब्रस्तान इससे कबल भी सह्यूनी हुकूमत के वहशियाना तोपखाने और रॉकेट हमलों का निशाना बन चुका है, जिसके नतीजे में सैकड़ों कब्रें मुनहदिम हो चुकी हैं। यानी इसराइली फौज अपने घिनौने कारनामों की निशानियों को मिटाने के लिए कब्रों के निशानात भी मिटा रही है, ताकि कोई गिरफ्त ना हो सके। यानी इन दिनों गजा में सह्यूनी फोर्सेस की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है वो हैवानियत और दरिंदगी है। अब मौजूदा वक्त में इसको इंतहाई शर्मनाक अमल भी करार दिया जा सकता है, लेकिन इसराइली फौज ऐसे अमल के लिए मशहूर भी है और बदनाम भी।
لیکن مسئلہ اس بات کا ہے کہ آخر اسرائیلی فوج درندگی کو انجام دینے اور حیوانیت کے لیے کب تک آزاد رہے گی اور کب تک انہیں بے لگام چھوڑا جائے گا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن پوری دنیا جس طرح سے اسرائیلی درندگی اور اس کے وحشیانہ حملوں پر ایک طرح سے اب خاموش ہوتی نظر آ رہی ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پھر انسانیت کا دعویٰ کرنے والے یا انسانیت کا علم بھرنے والے لوگ پھر کہاں سو جائیں گے اور ان کے لیے کون سا راستہ بچا ہے؟ اس لیے اب اسرائیلی فوج کی درندگی کے لیے پوری دنیا کو اٹھنا ہوگا اور ان کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا۔ حالانکہ جنوبی افریقہ نے اس سے قبل عالمی عدالت انصاف تک پہنچا دیا تھا اور وہاں اسرائیل کو مجرم بھی گردانا گیا۔ بہرحال ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں فلسطین اور غزہ کا اللہ مالک ہے، ان کا یار و مددگار فی الحال کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا، خاص طور پر عرب ممالک کو فلسطین کے ساتھ اس ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے آگے آنا ہوگا، گرچہ اس کے لیے ان کو قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بہرحال آپ دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس اور ہمیں دیجیے اجازت۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پیج کو فالو کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔